हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अपनी इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर पढ़ रहे थे। कल अपनों ने कुलाम्स लॉ देखा था। आज अपने इसका वेक्टर नोटेशन है वो करेंगे। तो कुलाम्स लॉ आपने पढ़ा था। अपने पास 2 पॉइंट चार्ज थे Q1 एंड Q2। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज स्मॉल r। तो अपनों ने इसके लिए पढ़ा था कि इन चार्ज पे जो Q1 पे Q2 फोर्स लगा रहे हो, Q2 पे Q1, जो अपनों ने कल फोर्स की डायरेक्शन लिखी थी F और F। तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था इस चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच का जो डिस्टेंस था उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। यानी कुलाम्स के अकॉर्डिंग अपनों ने इन दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्जन जो फोर्स लग रहा था उस फोर्स का मैग्नीट्यूड चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और चार्ज के बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये अपने कुलाम्स लॉ कल पढ़ा था। आज अपने इसका वेक्टर नोटेशन पढ़ेंगे। तो वेक्टर नोटेशन के अकॉर्डिंग इसका फिगर बनाते हैं। अपने पास 2 पॉइंट चार्ज हैं। इसका नेम लिखेंगे Q1 Q2। डिस्टेंस है अपने पास स्मॉल r। Q1 पे फोर्स लगा रहा है Q2, तो ये प्लस प्लस है, सेम नेचर के ले रखे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी 1 पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, 2। 1 पे लग रहा है और लगा कौन रहा है, 2 वाला, F12 वेक्टर। इसी तरह से 2 पे देखेंगे, 2 पे फोर्स लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण, तो F21। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो इस फोर्स पे जो डायरेक्शन आ रही है कहाँ से आ रही है, 2 से, तो R2, और किस पे आ रही है, 1 पे, तो R21 का कैप। इसी तरह से इसमें डायरेक्शन लगाएंगे। ये डायरेक्शन कहाँ से आ रही थी, 1 से, किस पे आ रही है, 2 पे, तो R12 का कैप। अब अपने फोर्स की वैल्यू निकालते हैं F12 एंड F21। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting on Q1 due to Q2 charge is given by। अपने पास Q1 पे Q2 से जो फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू अगर अपने देखें तो ये अपनों ने लिख रखी है F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन अपने पास R21 का कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से फ्रेंड्स अपने निकालेंगे F21। तो अपने पास R21 कैप है, ये अपने पास यूनिट वेक्टर है अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ चार्ज Q2 टू Q1। तो अपने यहाँ पे लिखेंगे R21 वेयर R21 कैप इज द यूनिट वेक्टर्स। यानी जो अपनों ने लिया है R21, ये अपने पास क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन जॉइनिंग अपने पास कहाँ से आ रहा है, यूनिट वेक्टर 2 to 1 अलोंग द लाइन जॉइनिंग Q2 टू Q1, यानी चार्ज Q2 टू Q1। सेकेंड अपने निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, निकालेंगे F21। तो उसके लिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज इज गिवन बाय, ये निकालें अपने पास
तो ये इसकी वैल्यू आएगी अपने पास F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और R12 का कैप। हेयर R12 कैप अपने पास है यहाँ पे, वेयर R12 कैप is the unit vector along the line joining charge या charges Q1 to Q2 अब अपने इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अब यूनिट वेक्टर में इसके डायरेक्शन को चेंज करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं अपने F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो देखिए K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और इसको मैं लिख देता हूँ R21 कैप। 1 2 का मैंने क्या लिख दिया 2 1, तब यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा माइनस का। इक्वेशन नंबर 3। अब अपने 4 इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड दोनों इक्वेशनों के मैग्नीट्यूड अपने पास क्या रहे इक्वल है। देखिए सिर्फ साइन यहाँ पर किसका आ रहा है माइनस का, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से अपने लिख सकते हैं F12 इक्वल टू माइनस F21। ये अपने 11th क्लास में पढ़ा था, मोशन का थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शंस लॉ। तो अपने कह सकते हैं दिस लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। तो अपने क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कुलाम्स लॉ से न्यूटन का मोशन का जो थर्ड लॉ है उसको वेरीफाई कीजिए, तो अपने इसको यहाँ तक सोल्व करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अपनों ने क्या किया है Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्ज लिए हैं। इन पॉइंट चार्ज अपने पास मैग्नीट्यूड्स इसके कितने Q1 Q2 और R डिस्टेंस पे सिचुएटेड हैं, इनके बीच का डिस्टेंस। अब अपने पास Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो Q2 से, तो F12 लिख देंगे, और 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो किससे लग रहा है 1 से, तो F21। बात करते हैं डायरेक्शंस की, तो Q1 पे डायरेक्शन कहाँ से आ रही 2 से, तो R2, और किस पे आ रही 1 पे, तो R21 कैप, और इस पे डायरेक्शन कहाँ से आ रही है 1 से, और किस पे आ रही है 2 पे, तो R12 का कैप। अब अपने निकालेंगे F12 वेक्टर फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 के किसके कारण लग रहा है Q2 के कारण। तो अपने लिखा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2 के निकालेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला अपने पास पता ही है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन अपने पास कितनी है R21 का कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से F21 निकालेंगे, जो Q1 से लगेगा तो फोर्स तो सेम आएगा, डायरेक्शन F12, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपने पास क्या है अपोजिट है। अब यहाँ पर 1 2 की जगह 2 1 लिखें अपने पास, तो यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा माइनस का, और इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से अपने कह सकते हैं F12 जो वेक्टर है माइनस ऑफ F21 वेक्टर के क्या है इक्वल है। तो अपने कह सकते हैं ये आपके पास एक्शन और रिएक्शंस लो, एक्शन रिएक्शन लो आता है न्यूटन्स का, तो अपने कह सकते हैं कि न्यूटन्स जो आपके पास कुलाम्स का जो लॉ है वो आपके पास न्यूटन्स के थर्ड लॉ को क्या करता है फॉलो करता है। अब स्टूडेंट्स अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 2 चार्ज लेते हैं और इसका वेक्टर नोटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये अपने पास XX YX 2 चार्ज है अपने पास, यहाँ पे लिया है मैंने Q1 और सेकंड चार्ज है मेरे पास Q2। ओरिजिन O, Q1 का पोजीशन वेक्टर्स अपने लेंगे R1 वेक्टर, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। R1 vector and R2 vector is the position vector for charge Q1 and Q2 with respect to origin O। अब अपने पास
Q1 पे Q2 फोर्स लगाएगा और Q2 पे Q1 फोर्स लगाएगा। तो अपने 1 पे जो फोर्स लगा रहा है वो 2 वाला लगा रहा है, तो F12 वेक्टर। 2 पे जो फोर्स लगाएगा F2 पे वो कौन सा लगाएगा, 1 वाला लगाएगा, तो F21 वेक्टर्स। अब बात करते हैं इनके बीच की डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को अपने मान सकते हैं, या तो अपने ले सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, या ले सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर्स। यानी या तो अपने ले सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या आप इसको लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लगा हुआ है तो दोनों की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, सेम, या तो R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1। अब अपने बात करते हैं डायरेक्शंस की, फोर्स की साइड में डायरेक्शन है अपने पास, तो R21 कैप, और यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो R12 का कैप। अब स्टूडेंट्स अपने इसकी वैल्यू निकालेंगे। R1 एंड R2 अपने पास क्या है, यूनिट वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन फॉर चार्ज Q1 एंड Q2। अब अपने फोर्स निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो फोर्स निकालने के लिए द फोर्स acting on charge Q1 due to Q2 given by, तो अपने पास F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे 1 2 निकाल रहे हैं तो R1 माइनस R2 वाला ले लेंगे, R1 माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R12 का कैप। अब अपनों ने 11th क्लास के अंदर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था, A कैप इक्वल टू पढ़ा था आपने A वेक्टर अपॉन A का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली अपने निकालेंगे R12 कैप, तो आप इसको लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड्स। इस चीज़ को अपने लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड्स। यानी R12 का मतलब R1 माइनस R2 वेक्टर और R12 का मैग्नीट्यूड R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड्स। ये डाटा अपने यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो न्यू इक्वेशन आएगी अपने पास F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर इनटू, इसकी वैल्यू अपने निकाली है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड्स, या F12 वेक्टर इक्वल टू, आपने इसको लिख सकते हैं कि Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 का स्क्वायर और 1 क्यूब हो जाएगा अपने पास R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपनों ने निकाला है Q1 पे फोर्स लग रहा है किसके कारण, Q2 के कारण। अब अपने निकालेंगे Q2 पे लग रहा है किसके कारण, Q1 के कारण। तो नेक्स्ट स्टेप अपने पास आएगा द फोर्स
द फोर्स acting on Q2 due to Q1 is given by। ये फोर्स निकालने के लिए अपने पास वापस वही डेफिनेशन लगाते हैं, F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। अब 2-1 वाला लेंगे यहाँ से, तो R21 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसको अपने लिख सकते हैं R21 का कैप। अब इस स्टेप में जब अपने यूनिट वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे इसकी जगह, तो आपके पास आएगा R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाया अपनों ने, जो ये मैंने अभी आपको निकाल के बताया इसी तरीके से। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा अपने पास, F21 वेक्टर K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू, यहाँ पे लिख दोगे आप R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के का मैग्नीट्यूड्स। तो ये अपने पास बनेगा R21 वेक्टर इक्वल टू, इसको अपने लिख सकते हैं कि Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब अपने यहाँ पे देखिए K Q1 Q2 R2 माइनस R1 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। अगर मैं यहाँ पर R1 माइनस R2 लिखूँगा तो यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। तो F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब अपने स्टूडेंट्स एक अपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। इस पे आप स्क्वायर लगाओ, क्यूब लगाओ, 4 लगाओ, दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो अपने यहाँ से R2 माइनस R1 का जो क्यूब है, इसको अपने R1 माइनस R2 का क्यूब भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सिर्फ मोड की बात कर रहा हूँ वहाँ पे, मॉडुलस के अंदर ये आप इक्वल नहीं कर सकते, ये वेक्टर्स हैं, ब्रैकेट में लगे हुए हैं। तो अपने मैग्नीट्यूड वाली बात करें तो इस इक्वेशन को अपने लिख रहे हैं यहाँ पे F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 और यहाँ पे आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन, इसको लिख दूँ मैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये इक्वेशन नंबर अपने पास कौन सी आ जाएगी, 2। अब अपने 4 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 4 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करें तो फर्स्ट में और सेकेंड दोनों इक्वेशन अपने पास क्या है, इक्वल है, सिर्फ साइन किसका आ रहा है, माइनस का। तो F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। तो ये अपने पास कौन सा लॉ आ जाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ मोशन का, एक्शन रिएक्शंस लॉ। तो कुलाम्स लॉ है अपने पास, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है।
तो स्टूडेंट्स रिपीट कर रहा हूँ, अपने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है जिसमें 2 चार्जेज हैं Q1 एंड Q2। Q1 का ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन्स। ये 2 पॉइंट चार्ज है। 1 पे फोर्स लगा रहा है 2 तो F12 वेक्टर, 2 पे जो फोर्स लग रहा है 1 से तो F21 वेक्टर्स। इनके बीच के डिस्टेंस की बात करें तो आप लिख सकते हैं R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1। अब डायरेक्शन की बात, 2 पे डायरेक्शन कहाँ से, फर्स्ट R21 कैप और 1 2 है तो R12 कैप इस डायरेक्शन के अंदर। अब अपनों ने फोर्स निकाला है, F1 पे फोर्स निकाल रहे हैं, Q1 पे फोर्स निकाल रहे हैं, किससे, Q2 से। तो अपने पास F12 फोर्स आएगा K Q1 Q2। अब 1 2 लिख रहे हैं तो आप R1 माइनस R2 लिखेंगे का स्क्वायर R12 का कैप। अब ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो R12 कैप यानी R12 का वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। इसको लिखा जा सकता है R1 माइनस R2 और R1 माइनस R2 R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। ये डाटा अपनों ने इसकी जगह रिप्लेस किया तो यहाँ पर ये क्यूब बन जाएगा अपने पास। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। सिमिलरली अपने पास F21 वेक्टर निकालेंगे। F21 वेक्टर निकालोगे तो आपको यहाँ से R21 तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा R2 माइनस R1 वाले लेंगे डिस्टेंस R2 माइनस, क्योंकि दोनों अपने पास क्या है, सेम है। तो R21 का कैप, R21 कैप की जगह वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम उसी तरीके से लिखेंगे। इसको अपने क्या लिख देंगे, क्यूब। अब यहाँ पे देखिए अपनों ने R2 माइनस R1 को लिख रहा हूँ मैं R1 माइनस R2, तो मैं यहाँ पे साइन किसका लगा दूंगा, माइनस का। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। अब मेरे पास R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होते हैं, इक्वल। इसका आप स्क्वायर करो, क्यूब करो, 4 करो, सब क्या आएंगे, दोनों डाटा इक्वल आएंगे। तो अपने यहाँ पे R2 माइनस R1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, R1 माइनस R2 का जो मैग्नीट्यूड का क्यूब, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसकी जगह रिप्लेस किया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखा अपने पास तो F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। इसका मतलब कुलाम्स लॉ आपके पास न्यूटन के थर्ड जो लॉ मोशन है, एक्शन रिएक्शंस लॉ, इसको क्या करता है, फॉलो करता है। स्टूडेंट्स अपने 1 कुलाम्स को डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए अपनों ने कुलाम्स लॉ पढ़ा था, 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज स्मॉल r। फोर्स का फॉर्मूला निकाला आपने F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो अपने Q की वैल्यू को 1 कूलाम लाना है तो अपने क्या करेंगे, R इक्वल टू अपने लेंगे 1 मीटर और Q1 Q2 को लेंगे अपने पास 1 कूलाम। Q1 Q2 इक्वल टू इसकी वैल्यू ले लेंगे अपने Q। तो अपने यहाँ पे रिप्लेस करते हैं F इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q1 यानी Q इंटू Q और R की डिस्टेंस अपने कितनी ले रखी है, 1 का स्क्वायर। अब Q अपने पास 1 लाने के लिए जो अपने फोर्स लग रहा है इसको आपको लेट करना पड़ेगा 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन्स। तो जब अपने ये रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 Q स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास। तो Q स्क्वायर इक्वल टू आपके पास बनेगा 1 या Q इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो Q की वैल्यू अपने पास किसके इक्वल आ गई, 1 कूलम के। जब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 मीटर, और चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है ये अपने पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखिए व्हेन 2 चार्ज आर प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस इन वैक्यूम एंड एक्सपीरियंस ए फोर्स कितना लगना चाहिए अपने पास, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज 1 कूलम्स। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे 1 कूलम को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को देखते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। ये अपने पास एक्स एक्स, वाई एक्स, यहाँ पे चार्ज अपने पास Q0, इसका पोजीशन वेक्टर है R0 वेक्टर,
एक चार्ज लेते हैं अपने पास Q1, इसका पोजीशन वेक्टर है अपने पास R1 वेक्टर। एक चार्ज लेते हैं अपने पास Q2, इसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसी तरह अपने पास एक वेक्टर लेते हैं Rn, Qn और इसका पोजीशन वेक्टर है Rn वेक्टर्स। अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस चार्ज पे जो टोटल फोर्स है अपने पास, इन सब चार्जों के कारण जो इंडिविजुअली फोर्स लग रहा है इसके वेक्टर एडिशन के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अपनों डेफिनेशन लिखी है, द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेज। यानी इस चार्ज पे जितना टोटल फोर्स लग रहा है इन सब के कारण जो फोर्स लगेगा इसके वेक्टर सम के क्या होगा, इक्वल आएगा। तो अपने यहाँ पे फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स निकालने के लिए देखिए Q1 से Q0 पे फोर्स निकालोगे, उसको लेट कर लेता हूँ मैं F1 वेक्टर, और सेकेंड Q2 अपने पास ये रहा। इससे जो फोर्स निकालोगे Q2 से इसको ले लेते हैं अपने पास F2 वेक्टर। Q3 से Q4 से Qn से निकालोगे, इसको ले लेते हैं अपने पास Fn वेक्टर्स। इनके बीच की जो डिस्टेंस है Q1 वाला, इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं R01, Q2 है R02 और अपने पास जो Qn है ये डिस्टेंस, इसको ले लेते हैं R0n। अब अपने इस पे फोर्स निकालते हैं टोटल। तो टोटल फोर्स अपने पास है F वेक्टर इक्वल टू K, फर्स्ट के लिए निकालेंगे K, Q0, Q1 और ये डिस्टेंस है अपने पास R01 का स्क्वायर R01 कैप। यानी फर्स्ट के लिए निकाला अपनों ने K, Q1, Q2 बाई R स्क्वायर R कैप। सेकंड के लिए निकालोगे K, Q0, Q2 R02 का स्क्वायर R02 कैप प्लस डैश डैश K, लास्ट वाले के लिए Q0, Qn अपॉन R0n का स्क्वायर R0n कैप। अब इसमें से K Q0 कॉमन आ रहा है, तो F वेक्टर इक्वल टू K Q0 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो अपने पास बचेगा Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 का कैप प्लस Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R02 का कैप प्लस डैश डैश Qn अपॉन R0n का स्क्वायर R0n का कैप। नेक्स्ट स्टेप में F वेक्टर इक्वल टू K Q0, इसको अपने समीशन की फॉर्म में लिखेंगे I इक्वल टू 1 to n। तो आप यहाँ पे लगाओगे QI अपॉन R0I का स्क्वायर और R0I का कैप। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मीनिंग अपने पास, अगर आप I की वैल्यू 1 रिप्लेस करते हैं तो 1 1 और यहाँ पे 1 आएगा फर्स्ट स्टेप। इसका मीनिंग फिर अपने पास प्लस का साइन 2 रखेंगे तो ये स्टेप आ जाएगा, और लास्ट अपने कहाँ तक रख सकते हैं, n तक रख सकते हैं, तो n रखेंगे तो अपने पास ये स्टेप आ जाएगा। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपने पास Q0 जो चार्ज है इस पर जो फोर्स लग रहा है टोटल, ये टोटल फोर्स की वैल्यू जितने भी सिस्टम के अंदर चार्ज हैं इन सब के कारण जो फोर्स लगेगा, यानी इंडिविजुअल जो भी जितने भी चार्ज दे रखे हैं इनके कारण जो फोर्स लगेगा उसके टोटल के क्या आएगा, इक्वल आएगा। यानी टोटल फोर्स है F वेक्टर इस Q0 के ऊपर, जो इंडिविजुअल फोर्स F1, F2, F3, F4, Fn जो भी लग रहे हैं इन सब के टोटल के क्या होता है, इक्वल होता है। ऐसे प्रिंसिपल को अपने क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल्स। अब स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर के जितना आपने पढ़ा है उसकी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।